नमस्कार दोस्तों, आपको 6 जनवरी 2024 की छत्तीसगढ़ की मुख्य खबरें बता दें कि इस दिन से लागू होगी महतारी वंदन योजना। 10 दिन के भीतर मोदी की गारंटी को पूरा करने का लक्ष्य, हाईकमान ने दिए सख्त निर्देश। आपको बता दें कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा अब आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कई भाजपा नेताओं ने नारा भी देते हुए अब की बार 400 पार कर दिया है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि पीएम मोदी और पार्टी हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के नेताओं को यह निर्देश दिया है कि मोदी की गारंटी 100 दिन में पूरी होनी चाहिए। यानी एक बात तय है कि छत्तीसगढ़ में जनता से किए गए वादे 100 दिन के भीतर पूरे होने वाले हैं, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो या युवाओं से किए गए नौकरी के वादे हों। बता दें कि आदिम जाति कल्याण एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि हमारी सरकार मोदी जी की गारंटी को 100 दिन में पूरा करने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। इसको लेकर आदिम जाति कल्याण विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो योजनाएं 100 दिन में पूरी की जा सकती है उस पर काम शुरू करें। 2 साल के बकाया बोनस के भुगतान और महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि वो विपक्ष में है, आरोप तो लगाएंगे ही। आपको बता दें कि वही दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि भाजपा हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के मंत्रियों और विधायकों को एक्शन मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी ने मंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा है कि रोजाना ऑफिस जाएं और वहां से काम करें। यानी मंत्री अब घर पर रहकर काम नहीं कर सकते। सूत्रों की माने तो पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि रोजाना लोगों की समस्याओं का समाधान करें और अधिक से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार करें। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली महतारी वंदन योजना को भाजपा जल्द से लागू करने वाली है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होना है और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखे तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था। यानी भाजपा की जीत पर महिलाओं की अहम भूमिका रही। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भाजपा के कोर वोटर बन रही महिलाओं को पार्टी नजरअंदाज कभी भी नहीं करेगी। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी से मिले टीएस सिंहदेव, सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। कांग्रेस के दिग्गज नेता और सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं। कल उन्होंने गुरुवार को यहां आयोजित कांग्रेस की घोषणा पत्र कमेटी की बैठक में बतौर समिति समन्वयक शिरकत की। बैठक के बाद सिंहदेव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भेंट की। 5 राज्यों के चुनावी के बाद संभवतः यह उनकी राहुल गांधी से पहली मुलाकात थी। सिंहदेव ने इस भेंट मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। सिंहदेव ने लिखा है कि कल शाम राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर अभियान के संबंध में संक्षिप्त एवं सुखद बातचीत हुई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बाकी सभी विवादित परीक्षाओं की होगी जांच। सीजीपीएससी भर्ती जांच सीबीआई को सौंपने के बाद बड़ा सवाल। राज्य गठन के बाद अपनी पहली ही परीक्षा से विवादों के दलदल में डूबे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की एक और परीक्षा पर ऐसा विवाद गहराया है कि अब इसकी जांच सरकार ने सीबीआई को सौंपने का फैसला कर दिया है। मामला कांग्रेस सरकार के वक्त 2011 में सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा का है। आरोप है कि परीक्षा के पिछले साल जारी हुए फाइनल रिजल्ट में परीक्षा से जुड़े अफसरों के बच्चों समेत नेताओं के बच्चों को अनुचित लाभ देकर पास किया गया। बीजेपी ने विपक्ष के रहते हुए इस पर आंदोलन किए। 2023 के चुनाव में इससे बड़ा मुद्दा बनाया और अब सत्ता में आते ही इसकी जांच सीबीआई से कराई जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि अब बाकी सभी विवादित परीक्षाओं की जांच होगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। 5 दिनों तक प्रदेश में रहेंगे राहुल गांधी, तय हुआ यात्रा का रोड मैप। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा ओडिशा से होते हुए रायगढ़ में प्रवेश करेगी। रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, कोरबा, अंबिकापुर, सूरजपुर और बलरामपुर से ये 7 जिले जहां से यात्रा गुजर सकती है। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ के लिए फाइनल रोड मैप आना बाकी है। राहुल की यात्रा लोकसभा से ठीक पहले हो रही है। ऐसे में यात्रा का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटों को कवर किया जाए। छत्तीसगढ़ की रायगढ़, जांजगीर, कोरबा और सरगुजा लोकसभा सीटों से यह यात्रा गुजर रही है। वहीं देश भर में 100 लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी यात्रा करने वाले हैं। हम आपकी 2 दिन की मौसम की खबर बता दें। बंगाल की खाड़ी से आ रही नर्मयुक्त गर्म हवा के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। शुक्रवार को सरगुजा संभाग व उससे लगे जिलों में बादल छाने के साथ ही हल्की वर्षा के आसार हैं। साथ ही न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। गुरुवार को प्रदेश भर में नारायणपुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ का तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सप्ताह मौसम का मिजाज ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। हालांकि आउटर व ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड का प्रभाव ज्यादा ही है। आने वाले दिनों में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बदले 9 जिलों के कलेक्टर। गौरव सिंह रायपुर, दीपक अग्रवाल बने गरियाबंद कलेक्टर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार देर रात बड़ी प्रशासनिक से जारी की है। सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश में 89 IAS अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है, जिसमें 19 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। सूची में सचिव से लेकर के आयुक्त का भी तबादला हुआ है। 19 जिलों के कलेक्टर बदले हैं। इसका लिस्ट इस प्रकार है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के नए डी राहुल वेकर, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के नए कलेक्टर कुमार लाल चौहान, नारायणपुर के नए कलेक्टर विपिन मांझी, बीजापुर के नए कलेक्टर अनुराग पांडे, सरगुजा के नए कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपान, कांकेर के नए कलेक्टर अभिजीत सिंह, बेमेतरा नए कलेक्टर रणबीर शर्मा, राजनांदगांव के नए कलेक्टर संजय अग्रवाल, धमतरी के नए कलेक्टर नम्रता गांधी, रायपुर के नए कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, कोरबा के नए कलेक्टर अजित बंसल, बालोद के नए कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, दुर्ग के नए कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, गरियाबंद के नए कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल, जांजगीर चांपा के नए कलेक्टर आकाश छिंकारा, सूरजपुर के नए कलेक्टर रोहित व्यास, दंतेवाड़ा के नए कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, कोंडागांव के नए कलेक्टर कुणाल दुदावत, खैरागढ़ छुई खदान गंडई के नए कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा को बनाया गया है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होने वाला है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में सभी में खुशी का माहौल है। इस दिन पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल रहेगा। घरों में दीपावली की तरह दीप की प्रज्वलित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री रामलला के भोग के लिए उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से सब्जी उत्पादक किसानों की ओर से सब्जियों की खेप अयोध्या रवाना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले 30 दिसंबर को राइस मिलर्स के सहयोग से श्री रामलला के भोग के लिए छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल अयोध्या भेजा गया। तो दोस्तों, ये तो रही 6 जनवरी 2024 छत्तीसगढ़ की मुख्य खबरें। दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।